राजस्थान में सत्ता किसकी बनेगी, निर्णय 3 दिसंबर यानी कल होगा। आज अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी कहें या फिर नेता कहें या दिग्गज नेता जो बड़े ओहदे पे बैठे, सभी की माथे की लकीरें टेंशन से भरी हुई है कि कल क्या होगा। एग्जिट पोल में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एग्जिट पोल में नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी सत्ता बनाने को लेकर बात कह रहे हैं। कि भाजपा कह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी, तो कांग्रेस के नेता लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि नतीजों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उदयपुर निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में, देख सकते हैं आप, उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय स्थित आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां अंतिम चरण में आ चुकी है। यह भी तय हो चुका है कि पहले कौन सा नतीजा घोषित होगा, यानी कौन सी विधानसभा। सबसे पहले उदयपुर शहर विधानसभा, जो उदयपुर सहित मेवाड़ की सबसे मुख्य सीट कही जाती है, सबसे हॉट सीट कही जाती है, जहां पर 4 बार से भाजपा विजयी होती आ रही है। इस बार प्रत्याशी के रूप में गौरव वल्लभ, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और उदयपुर से भाजपा के, उदयपुर शहर विधानसभा से भाजपा के नए चेहरे के रूप में ताराचंद जैन प्रत्याशी थे। दोनों की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन फैसला कल आएगा और फैसले में सबसे पहले उदयपुर शहर आएगा। उदयपुर शहर इसलिए क्योंकि 17 राउंड उदयपुर शहर के होने वाले हैं। इन 17 ही राउंड में घोषित हो जाएगा कि उदयपुर से भाजपा या कांग्रेस। सबसे अंतिम आएगा सलूमबर का, वहाँ पर 25 राउंड में गणना होगी। 25 राउंड के बाद में सलूमबर का नतीजा। सलूमबर सीट इसलिए ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो नए जिले बनाए, उसमें सलूमबर को उदयपुर से तोड़कर नया जिला बनाया गया था। नई विधानसभा थी, कांग्रेस को इसी चीज़ से फ़ायदा मिलने की उम्मीद पूरी तरह से। नतीजे कल आएंगे। उदयपुर का आर्ट्स कॉलेज, जहाँ पर सुबह 8 बजे से गणना शुरू हो जाएगी। चाक चौबंद व्यवस्था है, हथियारबंद तैनात है, अंदर ईवीएम और ईवीएम कैद है कमरों में, और ईवीएम के अंदर भविष्य कैद है। ये बताया जा रहा है कि मतगणना स्थल पे या अंदर किस प्रकार से जाया जाएगा। पहला गेट, द्वितीय गेट और तृतीय गेट। पहले गेट से मतगणना अधिकारी कर्मचारी, दूसरे गेट से 5 विधानसभा, तीसरे गेट से 3 विधानसभा। इस तरह से अलग अलग एजेंट, जो इनके एजेंट के लिए भी बैठने की पूरी व्यवस्था की हुई है। उदयपुर की ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से बांस की बल्लियाँ लगा करके पूरा तरह से पैक कर दिया गया है। किसी को आने और किसी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं। अंदर जाने के लिए पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है उसके पास देखे जा रहे हैं। और हम आते हैं अब मतगणना पर। मतगणना में उदयपुर की सबसे पहले, उसके बाद जो विधानसभाएं हैं उदयपुर ग्रामीण, गोगुंदा, मावली, झाड़ोल, सलूमबर, खेरवाड़ा और वल्लभनगर। 8 विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान स्थिति में जो पिछले चुनाव में 6 बीजेपी के पास और 2 कांग्रेस के पास थी। सबसे बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला वल्लभनगर में। वल्लभनगर विधानसभा से जनता सेना, कांग्रेस और भाजपा के तीनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तीनों में कांटे की टक्कर है। उसके बाद में उदयपुर शहर, झाड़ोल, वल्लभ, अलग अलग समीकरण अलग अलग विधानसभा के बताए जा रहे हैं। तो कल तय होगा। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही है कि सुबह यहां पर मतगणना होगी। और यह भी बताया जा रहा है कि 8 विधानसभा क्षेत्र के 1 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। 1 से 1:30 बजे के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी कि 8 विधानसभा क्षेत्र में कौन बढ़त में है। हालांकि काउंटिंग जो है शाम तक चलती रहेगी। उसमें सबसे पहले जो बैलेट पेपर्स इश्यू हुए थे और बैलेट पेपर के जरिए जो मतदान हुए थे उनकी काउंटिंग होगी। उसके बाद जो होम वोटिंग, जो पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से पहल करके जो बुजुर्ग है 80 साल से ऊपर और 40% दिव्यांगता वाले हैं, उनका जो होम वोटिंग हुई थी, उस होम वोटिंग की गणना होगी। उसके बाद में लास्ट में जो ईवीएम मशीन के थ्रू अलग अलग बूथों में हुई थी उसकी होगी। टोटल बूथ जिनमें जो वोटिंग हुई थी 2209 बूथ है। इतनी ही ईवीएम लगाई गई थी और इतनी ही ईवीएम यहाँ पर कैद की गई है अंदर, जो इन ईवीएम के अंदर जो भी प्रत्याशी, इनके 5 साल का भविष्य कैद है, जो कल तय होगा। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।